आज हम हिंदी में सीखेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो बताइए, चाबियों का गुच्छा। वेरी गुड। जो चाबी होती हैं, अगर बहुत सारी चाबी एक साथ हो तो हम उसे बोलेंगे कि वो चाबियों का गुच्छा है। और चाबी का क्या कार्य होता है? ताले को खोलना। तो ताला और चाबी एक साथ होते हैं। अब बताइए, सदस्यों की समिति। जैसे किसी समिति में कुछ सदस्य होते हैं जो कोई कार्य करते हैं, तो वो हो जाता है सदस्यों की समिति। अब बताइए, बकरियों का झुंड। वेरी गुड। जैसे बहुत से जानवर होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, तो यहाँ पर बात हो रही है बकरियों की, तो हो जाएगा कि बकरियों का है झुंड। और देखिए, समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति, वस्तु या कोई भी चीज जब एक साथ होती है, यानी कि समूह में होती है, जो भी शब्द उसके लिए इस्तेमाल होगा उसे हम बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। अब बताइए, अंगूरों का गुच्छा। वेरी गुड। देखिए, जो अंगूर होता है वो गुच्छे में होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या शब्द आएगा? अंगूरों का गुच्छा। अब बताइए, स्वयं सेवकों का जत्था। वेरी गुड। ये शब्द थोड़ा कठिन है, स्वयं सेवकों का जत्था। तो सब बच्चे इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए। इस शब्द का अर्थ होता है छोटा संगठित दल, जो कार्य विशेष से कहीं आता जाता हो। ठीक है, जैसे उन्हें कहीं जाना है, कोई काम करना है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं जत्था। इसी तरह से मान लीजिए हो जाएगा यात्रियों का जत्था, जो एक जगह से दूसरी जगह टोली बनाकर जाते हैं, कोई काम करते हैं। अब बताइए, डाकुओं का गिरोह। वेरी गुड। जो डाकू होते हैं उनका गिरोह होता है। और गिरोह हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि गिरोह जो शब्द है वो ऐसे लोगों के समूह के बारे में बताता है जो कोई गलत काम करते हैं। और गलत काम को हम क्या बोलते हैं? आपराधिक काम या गैर कानूनी काम। तो यहाँ पे हो जाएगा डाकुओं का गिरोह, या फिर आप बोल सकते हो बदमाशों का गिरोह। अब बताइए, खिलाड़ियों की टीम। ये शब्द तो सब बच्चों को आता होगा कि खिलाड़ियों की टीम होती है, जिसको हम बोलते हैं प्लेयर्स। अब बताइए, संगीतकारों की मंडली। जो संगीतकार होते हैं, जो गाना बजाने का काम करते हैं, उनको हम बोलते हैं मंडली। ठीक है। अब बताइए, पर्वतरोहियों का दल। पर्वतरोही कौन होते हैं? जो पर्वत पे चढ़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एक साथ समूह बना के पर्वत पे चढ़ाई करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं पर्वतरोही। तो यहाँ पे क्या है? पर्वतरोहियों का दल। अब बताइए, भारतीय सैनिकों की फौज। ये शब्द भी सब बच्चों को पता होगा। जो भारतीय सैनिक होते हैं, जब वो एक साथ होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फौज। औ की मात्रा लगाइए। आपने देखिए क्या लगाया है? हाँ, औ की मात्रा, उसको मिटाइए ऊपर। हाँ, ठीक से लिखिए, फौज। हाँ, नीचे बिंदी कर दीजिए फा के नीचे। वेरी गुड। तो भारतीय सैनिकों की फौज होगी। सूत का लच्छा। जो सूत, जो धागा होता है जिससे सूती कपड़े बनते हैं, जब वो एक साथ गुच्छे में होता है तो उसको हम बोलते हैं लच्छा, कि सूत का लच्छा यानी कि कॉइल। यात्रियों का जत्था। देखिए, यहाँ पे जत्था दो बार आया है, एक ऊपर आया है, एक नीचे आया है। ठीक है, स्वयं से सेवकों का जत्था और यात्रियों का जत्था, यानी कि टोली जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। तो सभी बच्चों को समूहवाचक संज्ञा शब्द आ गए? यस मैम। अपने लिए दीपेश के लिए क्लैप करिए।